रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। घर में देखो, पड़ोस में देखो, मंदिर में देखो, मस्जिद में देखो, गुरुद्वारों में देखो, देश में देखो, विदेश में देखो, हर जगह युद्ध युद्ध, चारों तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। व्यक्ति बस एक ही ख्वाब में जी रहा है कि मुझे बड़ा बनना है। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही, किस लिए? डिग्री के लिए। डिग्री क्यों? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों? पैसा के लिए। पैसा क्यों? प्रॉपर्टी बनाने के लिए। आज व्यक्ति कमा रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, और समाज कमा रही है तो प्रॉपर्टी के साधन बना रही है। राज्य कमा रहा है तो कसाई खाने खोल रहा है, और केंद्र कमा रहा है तो शराब खाने खोल रहा है, और देश कमा रहा है तो हथियार बना रहा है। हमारे भारत देश, भारत का नाम भगवान भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा, और इस भारत देश में पहले भी संत होते थे, अब भी संत हैं, और पंचम काल के अंतम भी संत रहेंगे। इसलिए कहा है संत हर जाति में होते हैं, लेकिन कहा है गुरुओं में निर्ग्रंथ गुरु, धर्मों में दयामय धर्म, और देवों में बीतरागी देव श्रेष्ठ कहे गए हैं। जैसे वृक्षों में चंदन का वृक्ष श्रेष्ठ कहा गया है। आज जब भी कोई होता था, बच्चा घर में रहता था, तो कहते थे जे पापा पे गया, मम्मी पे गया, दादा पे गया, दादी पे गया। आज जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब मोबाइल पर जा रहे हैं। जल्दी से आकाश में और जल्दी से धरती पर आ जाते हैं। आज जब भी हम अपने जीवन में मोबाइल उठाकर देखते हैं तो चारों तरफ युद्ध युद्ध युद्ध, और युद्ध हो रहा है क्योंकि विदेशों में रहते हैं वैज्ञानिक जो खोज करते हैं। और आज तुम देखो हथियार, कहीं परमाणु बम, अणु बम, नाइट्रोजन बम, कितने कितने बम बन रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आगी जलाना तो सीख लिया व्यक्ति ने, लेकिन बुझाने के लिए कोई उपाय नहीं है। बीमारी फैलना तो बना दी बीमारी, लेकिन उसके इलाज के लिए दवाई नहीं है। आज अपन देख रहे हैं कि लाख करोड़ों अरबों के एक एक मिसाइल बन जाती है, और हमारे भारत देश में संत होते हैं। जैसे आचार्य अपन देवनंदी जी को लें, इनकी क्षमता, इनकी योग्यता देखो कि बैठे ही बैठे इनने नवोकार तीर्थ बना दिया। तीर्थ जहाँ से तिरते हैं, जहाँ से मोक्ष होता है, उसको कहते हैं तीर्थ। एक संत हैं और एक वैज्ञानिक हैं। एक आचार्य कुंथु सागर हैं, जिनने बैठे ही बैठे अपनी कुंथुगिरी बना दी। नहीं तो आज के व्यक्ति अपने लिए तो लाखों करोड़ों खाने पीने, नाचने के, गाने के लिए करोड़ों खर्चा कर लेगा, लेकिन जब कोई अच्छे काम में ना तो हमारा तन लगता, ना मन लगता, ना धन लगता, और ये बैठे बैठे बना रहे हैं। तो अपन देखें अपनी संतों की, क्योंकि आज की ओर व्यक्ति भौतिक विज्ञान की तो ओर बढ़ रहा। भौतिक विज्ञान ने हमें पंखा दिया, लाइट दी, सब सामान दे दे कि बटन दबाओ और काम हो जाता। बटन दबाओ तो पानी आ जाता, बटन दबाओ तो कपड़े धुल जाते, बटन दबाओ तो हवा मिलती। लेकिन सब कुछ दे दिया, शरीर, भौतिक संप्रदाय, पंचेंद्रियों के विषय दे दिए, लेकिन हमारे मन को संभालने के लिए हमें कोई भी काम नहीं दिया। एक है बीतराग विज्ञान जो हमारे निर्गंथ गुरु हमें बताते, और एक है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कहता है तुम्हें ठंडी लग रही तो तुम कपड़े पहन लो, गर्म कपड़े पहन लो, गर्म खाना खा लो, हीटर जला लो। बीतराग विज्ञान कहता नहीं, तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है, तुम अपनी शक्ति का भान करो, जितना हो सके उतना तुम सहन करो। देखें आज एक तरफ यूक्रेन है, रूस है, जहाँ पर देखो शिक्षा का केंद्र था यूक्रेन, जहाँ व्यक्ति अपना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षा लेने के लिए जाते थे। अच्छे अच्छे टीचर थे, वकील थे, इंजीनियर थे, पूरे विश्व के लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और रोडें भी ऐसी चमकती थीं रात में जैसे स्वर्ग में चमक रही हो। लेकिन आज क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान था। आज ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा। खूब एक माँ अपने बच्चे को देश में विदेश में खूब पढ़ा रही, और चाहती है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने, और भी नेता बने, अभिनेता बने। लेकिन ये कोई माँ नहीं चाहती कि एक हमारा बच्चा अच्छा इंसान बन जाए। अगर एक अच्छा इंसान बन गया तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर कहीं भी जाएगा तो अपना कर लेगा।
लेकिन आज देखो उसी यूक्रेन का हाल देखो कि वे उनके ऊपर बम फेंक रहे, वो उनके ऊपर बम फेंक रहे, वो उनके ऊपर मिसाइल चला रहे, वो उनके ऊपर मिसाइल चला रहे। हो क्या रहा, एक दूसरे को मारने को तैयार हैं। वहीं हमारे भारत देश में देखो कि जो निर्ग्रंथ गुरु विचरण कर रहे हैं, तीर्थ बना रहे हैं, और भी कोई गौशाला बना रहे हैं, कोई हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, कोई छात्रावास खुलवा रहे हैं। क्यों, किस लिए? अपने लिए नहीं। इसमें जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जियो और जी तो सब रहे, एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय जीव भी जी रहे, एक चींटी भी जी रहे, पेड़ भी जी रहा, एक डॉक्टर भी जी रहा, एक सुअर भी जी रहा, सब जीवन जी रहे। लेकिन तुम्हारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? किस लिए जीवन जी रहे? हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होता है। जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो पूड़ी हैं, पराठे हैं, सब कुछ है, लेकिन पेट सदाबहार किससे भरता है? सादा दाल रोटी सब्जी से। लेकिन हमारे जीवन में उद्देश्य होगा तो ही हमारा जीवन सफल होगा, और उद्देश्य नहीं होगा तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हमें भी सोचना है इन महान पुरुषों को देख के, क्योंकि आज ना राम है, ना बुद्ध है, ना महावीर है, ना कृष्ण है, कोई नहीं है। बस उनके रूप चलते फिरते धरती के देवता हमारे सामने निर्ग्रंथ गुरु हैं, और निर्ग्रंथ गुरु के रूप में चतुर्विध संघ विराजमान है। इसको कहते हैं मुनि आरी का श्रावक श्राविका। भगवान भी मौन है, शास्त्र भी मौन है। व्यक्ति इतना बिक गया, पहले व्यक्ति होते थे कि प्राण जाएं पर वचन न जाएं। जिस घर का एक बार खाना खा लेता था उसके प्रति हमेशा वफादारी निभाता था। एक विशाल पत्थर आया, बैंगलोर से यहाँ लाया गया। 164 टायरों वाले ट्रेलर पर लंबा और कठिन सफर तय कर आया। उससे तराशी दिव्य प्रतिमा 51 फीट ऊंचा इसका आकार। अरिहंत परमेष्ठी की ये भव्य मूर्ति देखे जो हो जाए निहाल। आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के मार्गदर्शन में ये सपना हुआ साकार, और अब गर्व और कृतज्ञता के साथ हम प्रकट करते हैं इस दिव्य प्रतिमा के दातार, पुणे के सुप्रसिद्ध उद्योगपति माननीय श्री प्रीतम जी पड़सदेवकर, जिनकी श्रद्धा ने पत्थर को परमात्मा बना दिया। उनको हृदय से नमन हमारा। पंच कल्याणक का आया पर्व, मंगल मंगल छाया है। नमोकार तीर्थ के आंगन में देवलोक भी मुस्काया है। सौधर्म इंद्र का पद है ऊंचा, देवों के वे राजा है। भगवान के पावन कल्याणक में तीर्थ देवलोक सा सजाया है। सौधर्म इंद्र का महान पद नीलम जी अजमेरा ने पाया है। उनके हाथों होगा अभिषेक, देवों का यशगान आया है। नमोकार तीर्थ के संस्थापक अध्यक्ष, संघपति एवं सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान नीलम जी अजमेरा एवं धर्मपत्नी कीर्ति जी अजमेरा विभूषित करेंगे सौधर्म इंद्र का महान पद। नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो। पंच कल्याणक का पावन पर्व हर मन में आनंद जगाए। भगवान के जननी जनक आज सौभाग्य के गीत सुनाए। श्री संतोष जी पेंढारी बने भगवान के पिता, जिनसे मिला संस्कार। स्मिता जी पेंढारी बनी भगवान की माता, जिनसे मिला करुणा और प्यार। इनकी गोद में पला वह तेज, जिसने जग को दिया उद्धार। हम सब मिलकर करते वंदन, दोनों को शत शत प्रणाम। पंच कल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान संतोष जी एवं धर्मपत्नी स्मिता जी पेंढारी नागपुर बनेगे वीर प्रभु के माता पिता। पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो। नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो। नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो।